हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 33 बाब पढ़ूंगी। और जब बनी इसराइल मूसा और हारून के मुताहिद दिल बांधे हुए मुल्क मिस्र से निकल कर चले तो झील की मंजिलों पर उन्होंने क़याम किया। और मूसा ने उनके सफ़र का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलम बंद किया। सो उनके सफ़र की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रमसीस से कूच किया और फसह के दूसरे दिन बनी इसराइल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फ़ख्र से रवाना हुए। उस वक़्त मिस्री अपने प्लॉटों को जिनको खुदावंद ने मारा था दफन कर रहे थे और खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सज़ा दी थी। सो बनी इसराइल ने रमसीस से कूच करके स्कात में डेरे डाले और स्कात से कूच करके इताम में जो बियाबान से मिला हुआ है मुकीम हुए। फिर इताम से कूच करके फ़ी बेखरूत को जो बल सफ़ून के मुकाबल है मुड़ गए और मजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फ़ी बेखरूत के सामने से कूच किया और समंदर के बीच से गुज़र कर बियाबान में दाखिल हुए और दश्ते इताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया और मारा से कूच करके अलीम में आए। और अलीम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए। और अलीम से कूच करके उन्होंने बहरे कुलज़म में डेरे खड़े किए और बहरे कुलज़म से चलकर दश्ते सीन में ख़ैमा ज़न हुए और दश्ते सीन से कूच करके दिफ़का में ठहरे और दिफ़का से रवाना होकर एलविस में मुकीम हुए और एलविस से चलकर रफीदियम में डेरे डाले। यहाँ उन लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला और रफीदीम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे और दश्ते सीना से चलकर कैब्रूत हतावा में ख़ैमे खड़े किए और कैब्रूत हतावा से कूच करके हिसरात में डेरे डाले और हिसरात से कूच करके रतमा में डेरे डाले और रतमा से रवाना होकर रमून फ़ारस में ख़ैमे खड़े किए और रमून फ़ारस से जो चले तो लुबना में जाकर मुकीम हुए और लुबना से कूच करके रीसा में डेरे डाले और रीसा से चलकर कहलाता में डेरे खड़े किए और कहलाता से चलकर कोए साफ़र में डेरा किया और कोए साफ्त से कूच करके हरादा में ख़ैमा ज़न हुए और हरादा से सफ़र करके महकिलूत में क़याम किया और महकिलूत से रवाना होकर तख्त में ख़ैमे खड़े किए और तख्त से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले और तारा से कूच करके मुत्का में क़याम किया और मुत्का से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले और हशमूना से चलकर मुस्सीरूत में डेरे खड़े किए और मुस्सीरूत से रवाना होकर बनी यकान में डेरे डाले और बनी यकान से चलकर हूर हजदाद में ख़ैमा ज़न हुए और हूर हजदाद से रवाना होकर यूतबाता में ख़ैमे खड़े किए और यूतबाता से चलकर अब्रूना में डेरे डाले और अब्रूना से चलकर असून जाबर में डेरा किया और असून जाबर से रवाना होकर दश्ते सीन जो कादस से क़याम किया और कादस से चलकर कोए हूर के पास जो मुल्क अदूम की सरहद है ख़ैमा ज़न हुए। और यहाँ हारून काहिन खुदावंद के हुक्म से कोए हूर पर चढ़ गया और उसने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफ़ात पाई। और जब हारून ने कोए हूर पर वफ़ात पाई तो वो 123 बरस का था। और इराद के कनानी बादशाह को जो मुल्क कनान के जनूब में रहता था बनी इसराइल की आमद की खबर मिली और इसराइल ने कोए हूर से कूच करके ज़लूमुना में ठहरे और ज़लूमुना से कूच करके फ़नून में डेरे डाले और फ़नून से कूच करके अबतूत में क़याम किया और अबतूत से कूच करके ऐ अबारीम में जो मुल्क मुआब की सरहद पर है डेरे डाले और अयीम से कूच करके दबून जद में ख़ैमा ज़न हुए और दबून से कूच करके अमलून दिबलाताइम में ख़ैमे खड़े किए
और अमलून दिबला तईम से कूच करके अबारीम के कोहस्तान में जो नबू के मुकाबल है डेरा डाला, और अबारीम के कोहस्तान से चलकर मुआब के मैदानों में जो यरू के मुकाबल यरदन के किनारे खैमा जन हुए, और यरदन के किनारे बैत यसमोत से लेकर अबील सतीम तक मुआब के मैदानों में उन्होंने डेरे डाले। और खुदावन ने मुआब के मैदानों में जो यरू के मुकाबल यरदन के किनारे वाक़या हैं मूसा से कहा कि बनी इसराइल से ये कह दे कि जब तुम यरदन को अबूर करके मुल्क कनान में दाखिल हो तो तुम उस मुल्क के सब बाशिंदों को वहाँ से निकाल देना, और उनके शबीदार पत्थरों को और उनके ढाले हुए बुतों को तोड़ डालना, और उनके सब ऊंचे मकामों को मस्मार कर देना, और तुम उस मुल्क पर कब्ज़ा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दिया है कि तुम उसके मालिक बनो। सो तुम कुरा डालकर उस मुल्क को अपने घरानों में मिरास के तौर पर बांट लेना। जिस ख़ानदान में ज़्यादा आदमी हो उसको ज़्यादा, और जिसमें थोड़े हो उसको कम मिरास देना, और जिस आदमी का कुरा जिस जगह के लिए निकले वही उसको हिस्सा में मिले। तुम अपने आबाई कबाइल के मुताबिक अपनी मिरास लेना। लेकिन अगर तुम उस मुल्क के बाशिंदों को अपने आगे से दूर ना करो तो जिनको तुम बाकी रहने दोगे तुम्हारी आंखों में खार और तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे, और उस मुल्क में जहाँ तुम बसोगे तुमको दिख करेंगे। और आखिर को यूँ होगा कि जैसा मैंने उनके साथ करने का इरादा किया वैसा ही तुमसे करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं इस कलाम के लिए खुदावंद जो तूने हमें पढ़ने को दिया खुदावंद। और खुदावंद हमने इसमें पढ़ा कि जब तेरी कौम बनी इसराइल मिस्र से निकली तो मिस्र से लेकर खुदावंद यरदन तक खुदावंद ये हमने पढ़ा है खुदावंद कि तूने अपने लोगों की हर कदम पर हिफाजत की, और खुदावंद उनको हिफाजत के साथ जो मुल्क देने का तूने उनको वादा किया था उसमें पहुंचाने वाला है खुदावंद। और खुदावंद तूने उनको जो नसीहत की है कि वहाँ के लोगों को अपने वहाँ से सरहदों से हमेशा के लिए दूर करें ताकि वो वहाँ रहकर उनको परेशान ना करें। खुदावंद तो अपने लोगों की फ़िक्र करता है खुदावंद, और तो उनकी ज़िंदगियों से हर तरह की रुकावटें हर तरह की मुश्किलें परेशानियाँ दूर करता है खुदावंद। मैं दुआ करती हूँ जितने लोगों ने ये कलाम पढ़ा है सुना है पा खुदा, तो उनकी ज़िंदगियों से भी हर कमियों को कमज़ोरियों को रुकावटों को हर तरह के खुदावंद तो शरीर के मंसूबों को उनकी ज़िंदगियों से दूर कर, जिस तरह तो अपनी कौम बनी इसराइल की ज़िंदगियों से और उनकी सरहदों से दूर करता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तो मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, आमीन।